खन को चलरी भगवे में मिलेंगे ऐसा कुंवर गान जा बाट चलत बोले भगवा भगवा ब्रिज देखन को चलरी। अब मैं घंटों गा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, पर मेरा आपको लेक्चर देना होता है। अभी मेरे बेटे ने भी पीछे गाया ये वसंत, क्योंकि मेरे को कुछ बतानी है बातें, गाना मैं कभी नेक्स्ट टाइम कभी गाना ही गाएंगे। तो ये वसंत राज सा मद धा। अब देखो स्वरों के माध्यम से कैसे हम बताते हैं। होली वसंत कपड़े डाल के नहीं है, स्वरों के माध्यम से हमारे शास्त्रों में लिखा है। आपको वैसा निर्माण कर देता है, जैसे अभिनेता कोई दुख का सीन ऐसे अपने भाव से प्रकट करता है, ऐसा संगीत का प्रयोग। केवल सैया भैया गाने वही गाते रहेंगे तो सारा बुरा हाल हो। और यही हो रहा है ऋतुओं के गीत, देशभक्ति का गीत। अरे ये संत विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने यही काम किया था। और मैं इसे मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, मैं उस परंपरा से वो मुनीश्वर जी वहां के ना इसलिए बात कर रहे हैं। आप सभी उसी के लिए हैं, तभी पहले डिग्री ही नहीं थी। पंडित जी ने सबसे पहले 1907 में तो विनायक राव पटवर्धन पद्म विभूषण उनको डिग्री मिली। कैसे मिली? 9 साल अपने गुरुकुल में रखा बच्चे को, मॉडर्न गुरुकुल। उसमें माता पिता बच्चे को लेके नहीं जा सकते, 9 साल तक उसको देखेंगे, विद्या देंगे, उसका भरण पोषण खान पीन सब वही करते थे। शिक्षण होता था, उसमें नियम थे, कैसा आहार, कैसी सोच, व्यायाम भी, कितना व्यायाम। गाने वाला मतलब ये नहीं आपको वैसे भी फाइटिंग फिट होना, हर ढंग से आपको पुष्ट होना पड़ेगा। कैसे गाओगे तान, आपको जान ही नहीं। जी म्याऊ 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 कर रहे जी, माइक और कोड़ ले जी, माइक हटा लो, फिर भी आवाज पहुंचनी चाहिए। ये बुलंद होता था लोगों का ना। आपको शायद नहीं माना, गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को उस समय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो पहला जिन्होंने संगीत का विद्यालय जो शिक्षण खोले। अब तो म्यूजिक घर घर हो गया ना, अब उनकी जरूरत नहीं रही, लोग अपने अपने कहते है ना, क्योंकि वो कर गए काम। उनकी तीसरी पीढ़ी तक कैसे काम हो गए। शंकरराव व्यास जिनके पास 40 फिल्मों में म्यूजिक दिया पुरानी, उन्हीं के स्टूडेंट। देवधर जी वॉइस कल्चर पर सबसे बात की, उनके विद्यार्थी। पंडित नारायण राव व्यास तो यहाँ के भी, उनका बेटा यहाँ बात रहे। विद्याधर व्यास हमारी यूनिवर्सिटी में भी आए, विजिटिंग प्रोफेसर, आपको याद होगा। मैं हेड था उस समय, मैंने बुलाया उनको केवल इसीलिए। अब गाना तो सुन लो, गाना सुन लो जी, सुन के ये समझ कैसे आएगा यार? उतने योग्य तो हो जाओ पहले, तान से नहीं कान से तो प्रॉपर हो जाओ। वो कैसे हो गया आपको पता ही नहीं। ये तो बड़ा मुश्किल है जी, ऐसे करके अपनी पतली गली से निकल जाओ। अरे उसको देखो क्यों है, विद्या क्यों है, ये क्या लोग इतने प्रोफेसर, म्यूजिक, राग, क्या चीज़ है? केवल वही जो साड़ी रेल गड्डी आई है वही कैसे गाते गाते उसमें बड़ा कूदते हो। सारा ही संगीत ऐसा हो गया आज, सबका लेचर मूड बन गया। क्यों? ऐसा ही परोसा जा रहा है। आपका मीडिया काम ही ये कर रहा है, उनका व्यापार हो रहा है, दुकानें चल रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। बीमार है तो दवाइयों के, ड्रग माफिया आ रहा है, वो कहता है ये लो भाई एक नई दवा। और हॉवर्ड की उनकी रिसर्च हमारे यहाँ बड़ी, ऐसे कान खड़े होते हैं। अपने यहाँ रिसर्च पहले ही हुई बड़ी है, पहले ही सब कुछ कहिए, किसी को जरूरत ही नहीं। हो गया ना प्रदूषण। कौन इसमें जिम्मेदार? हम। अब अगर इसको अच्छा करना है तो उसका आपका धर्म बनता है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी सारी गड़बड़ हो रही है और होने जा रही है, मैं बता दूं। क्यों? क्योंकि वैल्यू इम्पार्ट नहीं हो रही। संस्कार इतनी रिच हेरिटेज है हमारी, हर बात हजारों साल पहले बना दी, लेकिन फिर भी हम बाहर का देख के बड़े प्रसन्न होते। तो ये भी एक गलत है। अपना संगीत, अपना राग, इसका सम्मान नहीं करेंगे। आपके नाम ही रखे हुए इतने अच्छे अच्छे, सुरभि, देवयानी, कैसे कैसे नाम है कन्याओं के। काम सारे आप ऐसे करते, सूजी, ऐसे लग रहा है जी देवयानी तो लगी नहीं, क्योंकि आपने सारी ड्रेसिंग भी ऐसी की हुई है। अब काम भी आपको सारा दिन वैसे ही बनने का शौक है, मैं इतना स्मार्ट लगूं, बस लोग कहें कमाल है, सारा जोर इधर ही लगाया हुआ है, बाकी का कंटेंट किधर है भाई? लता मंगेशकर कितना सिंपल से कपड़े डाले हुए, भारत रत्न
बड़े गुलाम अली खान साहब कहते हैं कमबख्त कहीं तो बेसरी हो। आहा, सुर में आना कोई ऐसे ही काम है आप सोचते हो? जरा गा के देखो, केवल ये सिर्फ ये करके। ये भी नहीं। देखिए बच्चों, अब मेरे पास कई बच्चों ने कहा सर इस विषय पे बोलना। ठीक है, पंचम था। तानपुरा क्यों है? 4 तारों से स्ट्रिंग है, ये वाइब्रेट करता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी सारी डू डोंट देन गेट फ्रेंडली स्टेबल। फिजिक्स के स्टूडेंट पता न्यूट्रल और वो करके आता है ना, फिर स्टेबल होता है। तो स्वर ऐसा है, ये तो सीधा ही दे रहा है आपको। लगता है कि मैं बड़ा सुर में हूँ, ये कर रहा है सुर में, ये आपको एक्सपोज कर देगा इसको गाओ। ये आप यूज ही नहीं होते कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में भी चलो होते हैं, बहुत जगह आजकल बंद हो गए। ये ले गया बिजली वाला बाजा, तो भैया सिंथेटिक है। शिकंजी भी नहीं कि लिमका ही पीना है, गुड़ तो शिकंजी में है। पी के देखो, 1 ग्लास 2 ग्लास फर्स्ट क्लास लेमन और 2-4 रॉक सॉल्ट डालो, ये शिकंजी भी। ये आज जितना लिमका और नहीं स्प्राइट पी लेते हैं, पी लो फिर बीमार नहीं, वो तो व्यापार है। तो इसलिए ये चीज भी बेचारी लो रही हो, और व्यापार और नई नई चीजें आ रही है जो सिंथेटिक है। दिस इज द सिंथेटिक म्यूजिक। मेरी बात समझे? तो इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ इस चीज की गड़बड़ हो रही है, इसको आपने ही ठीक करना है। मैं तो बहुत घंटों, कई पूरा 1 महीना इन चीज़ों पे लेक्चर देने के में मुझे शौक है। कोई अगर पूछना चाहे, किसी को रुचि नहीं, कहा छोड़ो जी तो बड़े सीरियस हो गए बिकॉज सूट नहीं करता ना। सर एक पॉइंट बोलनी थी, जैसे ये जो पुरानी म्यूजिक है, आप कह रहे थे कि क्यों सुनते हैं, तो इससे मेरे को लगता है हीलिंग होती है, जो ब्रेन की जो नर्व्स होती है ना। आई अप्रिशिएट, आई एम थैंकफुल टू यू, समवन हैज रियली प्रोव्ड मी। मुझे वो पूछिए, मैं ऐसे बैठे मैं लेक्चर दे के, मैं तो यूनिवर्सिटी में भी कहता था मेरा सुनना है लेक्चर तो क्वेश्चनर लेके आओ। मैं कोई अपना, मुझे वो यूनिवर्सिटी दे रही है गुड सैलरी, आई डोंट माइंड, बट मुझे ये नहीं। इन्होंने प्रश्न किया, मेरी एक मैडम, एक स्टूडेंट ने पीएचडी की है, थेरेपेटिकल इफेक्ट्स ऑफ इंडियन म्यूजिक ऑन द ब्लाइंड एंड द अंडर प्रिविलेज्ड। म्यूजिक के साथ ये शांत होता है मन। ये जो चूहे की तरह कूद रहा है ना, जैसे कहते हैं मेंटल डायरिया, ये थॉट आ रही, दो और थॉट आ रही, क्योंकि जैसे एड्स, जैसे आप रील्स देखते हो, पागल हो जाओगे थोड़ी देर में, उसमें आता है आपको वो ये रील आपको दौड़ा रही है, आप नहीं कुछ कर रहे हैं। और वो उनका व्यापार है, उनका मीटर डाउन है, वो पैसे बन रहे हैं। आइए प्लीजिंग साउंड से क्यों लगा के दिखाओ जरा सुर, जरा जिसने जितनी भी डिग्री बड़ी ली है, रोज बैठना पड़ता है। बड़े बड़े लता मंगेशकर भी, आज तो आशा भोसले का भी आया, 5 मिनट प्लस सा लगाओ। आज हारमोनियम आया, अरे सुन तो लो साहब पहले, थोड़ा सुन तो सही, संगीत क्या है। अभी का जो कोविड है वो भी नर्व्स का ही प्रॉब्लम है। डेफिनेटली यस। तो अगर हम संगीत को मतलब मन को शांत करके, डीप ब्रीदिंग करके, धीरे ये विस्तार से जो है ना, वो होना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने ये टॉपिक का चयन इसीलिए किया। इट इज माय चॉइस, सर व्हाट डू यू वांट टू टॉक, ऐसे दिस इज व्हाट आई हैव थॉट अबाउट इट। क्योंकि मुझे लग रहा है ना, एग्जाम लेने जाते हैं सब, ओ ध्यान रखियो जी, ध्यान रखियो जी। मैं कह यार वो गा की रहा, मैं की ध्यान रखा है और जोर लगा रहे हैं खाने पर। अभी आगे बैठे नहीं, ये खा लो सर, वो खा लो। मैं कह सर बेहोश हो जाए, बाद में हाथ पकड़ के नंबर लगा। एग्जैक्टली हो रहा है। मैं कहना नहीं चाह रहा, बहुत जगह मैं यूनिवर्सिटीज में एक्सपर्ट गया हूँ, यूजीसी की कमेटी में हूँ, मैं एग्जेक्टिव मेंबर ऑफ कपल ऑफ थिंग्स। मैंने जो अंदर देखा कि वहाँ भी मक हो रहा है, क्योंकि लोगों के वेस्टेड बहुत है। ये हमारा स्टूडेंट भी ठीक है, और इससे नुकसान क्या होने वाला है आप खुद ही देखिए। मैं अपनी बात देता हूँ, मेरे पिताजी कभी नहीं जाते थे, म्यूजिक फील्ड से थे। मैं कई बार कहता मुझे 4 प्राइज मिले आपसे, कहते मुझे वहाँ बैठ के ऐसा नहीं शो करना कि मेरा बेटा है। हाँ, जब कोई कहेगा अच्छा आपका था, मुझे अच्छा है वैल्यू पार्ट होने का। कभी शाबाशी नहीं देते थे कि ये फैल ना जाए। विद्या तो नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम। ये तो इसको अर्जित करने के लिए तब करना, पहले अपने आप को करेक्ट कीजिए, अपना ट्रैफिक खुद कीजिए कंट्रोल, डू डोंट समझिए। स्वर तभी समझ आएगा, तो स्वर कैसे आएगा। देखिए बच्चे, टाइम तो ये अभी बहुत सी चीजें, मैं थोड़ा जो बात कर रहा था पहले वो थेरेपेटिकल इफेक्ट्स की,
तो संगीत कैसा सुनना चाहिए? आप ये सुबह उठते ही अब जैरिंग म्यूजिक सुनोगे तो कैसे होगा? आप जैरिंग म्यूजिक कैसे सुन रहे हो बताओ? सुबह सुबह उठो, जो माइक्रोफोन लगा दी, बीमार तो होना ही है। लेट द कूल ब्रीज कम, लेट योर ईयर्स गो टू दैट। आप खुद ही उसको कान में घुसा रहे, डीजे लगा लगे और भी जोर से। आने वाले टाइम में स्प्लिट पर्सनालिटी हो रही है, आप ट्रेलर देख लेना, और भी होंगी अभी। ये इसकी भी गैजेट्स की देख लेना। और चक दो जी आवाज, चक दो जी, चक दो आवाज। आवाज चक दो क्यों जी? क्योंकि उनके कुछ अपने, उनको लगता है जी ये डांस, सभी डांसिंग ट्यून है, कहीं साहित्य अच्छा ही नहीं है। पहला कोई गाना फिल्मी गा के दिखा दे मुझे। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक रफ़ी साहब का गाना है, उसको कोई गा नहीं सकता, उसके आसान गाने, इतना जबरदस्त गाना गाया। उनको किसी को कहो, उन्होंने वो तो फिल्मी गाना है, नहीं उसमें भी विद्या थी। आप गानों में कुछ नहीं, ट्रीट ही कर रहे हैं गैजेट के साथ, ऑटो ट्यूनर के साथ, फ्लॉप शो भी आपका खप रहा है, तो ये गड़बड़ होता है। तो ये जैसे ये समय है बेटे, अब मैं इनमें कुछ बातें ज़्यादा समय ना ले, कुछ सुना भी देता हूँ आपको। कुछ प्रश्न और पूछेंगे मैं बता दूंगा।